हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपके सामने फिर हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स का 7 एक्सरसाइज नंबर 7.11 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है 16। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको हम बहुत सिंपल मेथड से करेंगे और बहुत आसानी से सोल्व करेंगे और इसके चांसेस काफी बन रहे हैं आपके। इससे पहले मैंने आपके दो वीडियो बनाई है और पहली वीडियो में क्वेश्चन दिया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरी वीडियो में दो क्वेश्चन डाले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस एक्सरसाइज से मैंने सिर्फ ओनली 4 क्वेश्चन ये जो कि बोर्ड में आते रहते हैं आपके, अक्सर आगे पीछे यही क्वेश्चन आते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 मार्क्स का, और जो यूपी बोर्ड है उसमें एक क्वेश्चन आता है आपका 8 मार्क्स का। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। काफी सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कराने वाले हैं आपको, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स इस पर ध्यान देना, फोकस करना। और जितनी भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, उनको आप अच्छे से देखते रहिएगा। 226 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फोर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देखिएगा। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस के x इंटू डी एक्स। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करा है? फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करा है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? 0 टू पाई बाय 2 इंटू एफ, यानी कि जो एक्स होता है वो पाई बाय 2 में से माइनस हो जाता है, तो पाई बाय 2 माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, उसी का हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज करा है। तो देखिएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस, देखिए 1 और cos x 180 माइनस के x, यानी कि हमारे cos 180 माइनस के थीटा इक्वल टू होता है माइनस के cos थीटा। कितना होता है? माइनस के cos थीटा, और थीटा की जगह कितना है? x, cos x हो जाएगा इंटू dx, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। आई प्लस आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये भी 1 माइनस cos x इंटू डी एक्स। अब हम देखेंगे आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i, तो ये इंटीग्रेशन हमने करा है कॉमन, और ये हो जाएगा आपके पास log 1 प्लस cos x और प्लस log 1 माइनस के cos x, और ये हो जाएगा इंटू dx। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, प्लस का log हमेशा कहाँ में चला जाता है? इंटू में चला जाता है। प्लस का log कहाँ में चला जाता है? इंटू। आपका हमेशा इंटू में चला जाता है। देखिएगा स्टूडेंट्स 0 टू पाई, ये हो जाएगा log, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x इंटू dx, ये इंटू dx आ गया आपके पास। देखिए प्लस में तो लोग आपका काम चला गया, प्लस का लोग हमेशा इंटू में चला जाता है। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई log, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका है आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस और कोस का कोस स्क्वायर आ गया। अब हम जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कितने के बराबर होता है? आपका ये होता है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो ये हो गया 0 टू पाई log, इसको हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। और हम जानते हैं log में जो पावर होती है पहले आती है, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 पावर 2 पहले आ चुकी है आपके पास, ये 0 टू पाई हो चुका है। और स्टूडेंट्स ये हो गया log साइन x इंटू dx हो चुका है। अब देखिए 2 से हमारा ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इक्वल टू कितना बन चुका है? 0 टू पाई log साइन x इंटू dx। अब यहाँ पे हम करेंगे इसमें प्रॉपर्टी का यूज। देखिएगा प्रॉपर्टी का कैसे यूज हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा सिंपल सा आई इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूं मैं 2, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, और ये हो जाएगा log साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी 2 हो चुकी है, और ये इक्वेशन मेरे पास 3 बन चुकी है। कितनी बन चुकी है? इक्वेशन नंबर 3 हो चुकी है बेटा। और क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है आपके पास, अगर इंटीग्रेशन 0 टू 2a
और एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसकी आप लिमिट जो अपर प्रॉपर्टी होती है उसको आप हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, 0 से a बन जाएगा और ये एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगी। ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज करा है। अब इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे आई। देखिएगा अभी, तो इसको हम लेट कर लेते हैं आई, तो आई को कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स, log साइन एक्स, log साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम सोल्व करेंगे और ये आई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2i1 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर हम इसको 3 मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दी है, 2 दी, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम i1 को सोल्व करेंगे, i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसमें फिर 4 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिएगा, तो i1 इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 और ये हो जाएगा log साइन और ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। हमने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी का यूज करा, तो i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 टू पाई बाय 2 log, और साइन 90 माइनस का थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, cos थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास अब cos x इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऐड कर लेंगे। देखिएगा, तो ये हो जाएगा i1 प्लस i1 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको हम लिख लेंगे log साइन x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। स्टूडेंट्स को लिख लिया हमने log cos x इंटू डी एक्स। अब आप जानते हैं इंटू का लोग काम में चला जाता है, आपका प्लस का लोग इंटू में चला जाता है। पहले तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 2i1 और ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 log, सही है, log, और ये हो जाएगा साइन एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि इंटू के लोग को हमने प्लस के लोग को कहा में पहुंचा दिया हमने इंटू में। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे भी सोल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मुझको उसको बना लेंगे हम साइन 2x। साइन 2x कैसे बनेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिएगा ये आ जाएगा log, ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो अब आपके पास ये बन गया 2i1 इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log, और ये हो जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला साइन 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, ये बन चुका है। अब हम जानते हैं डिवाइड का लोग काम में चला जाता है स्टूडेंट, हमेशा माइनस में चला जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम करते हैं इसको सोल्व, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log साइन 2x, देखो ये हो जाएगा log साइन 2x और माइनस लगाएंगे, कोई माइनस में चला जाता है डिवाइड का लोग, माइनस पाई बाय 2 log 2, कितना हो जाएगा ये log 2 इंटू डी एक्स, log 2 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, इसको फिर लेट करेंगे हम। देखिएगा, इसको हम लेट कर लेंगे, इसको हम i2 मान के चलेंगे। इसको हम क्या मान के चलेंगे, i2 मान के चलेंगे। देखिएगा, तो ये i2 जब हम मान लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log साइन 2x इंटू डी एक्स। तो देखिएगा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स, 2i1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा i2 माइनस के इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log 2 इंटू डी एक्स। इस इक्वेशन को हम 6 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस i2 को लेके सोल्व करेंगे और जो i2 की वैल्यू होगी हम यहाँ पे रख देंगे, फिर हमारे पास i1 की वैल्यू फाइंड होगी। तो देखिएगा i2 इक्वल्स टू कितना है, 0 टू पाई बाय 2 log साइन 2x इंटू डी एक्स। तो हम इस 2x को लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, लेट 2x इक्वल्स टू t, उसका डिफरेंशियल करेंगे, dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt, जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन 2 बन जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन में किसी भी चीज को लेट कर लेते हैं तो उसके अंदर आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही बदल जाती है। तो हमारे पास इसकी अपर लिमिट कितनी आएगी, देखिएगा स्टूडेंट्स, अपर लिमिट हो जाएगी आपके पास t इक्वल्स टू 2x और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे पाई बाय 2 से 2 कट गया, तो आपकी अपर लिमिट हो गई पाई, लोअर लिमिट, देखिएगा लोअर लिमिट
देखिएगा t इक्वल्स टू 2x और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 0, तो कितनी आ जाएगी अपर लिमिट 0। तो हमारे पास जो i2 है ये i2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, लोअर लिमिट 0 थी तो 0 ही आई आपके पास, अपर लिमिट पाई बाय 2 थी तो चेंज होकर कितनी आ गई पाई आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये पाई हो गई और ये आ जाएगा आपके पास log साइन t इंटू डी टी अपॉन 2 आ गया हमारे पास। अब देखते हैं स्टूडेंट्स फिर हम इसको देखिएगा i2 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई और ये हो जाएगा log साइन x dx। ये इस प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि जहां भी t है तो हम उसको x में बदल सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी बोलती है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे देखिएगा i2 इक्वल्स टू 1/2 फिर इसको हाफ करेंगे हम लिमिट को तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा तो 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा log साइन x इंटू डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0 टू पाई बाय 2 और ये हो गया log साइन x इंटू डी एक्स। देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी है आपके पास इक्वेशन नंबर ये था कितनी है i से हमारे पास सही है i1, तो i1 हमने मान ली थी कितनी 0 टू पाई बाय 2 log साइन x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 का यूज कर देंगे हम यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, हम 4 का यूज करके चलेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 का। देखिए तो i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये i1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमने कितनी रख दी i1। अब i2 की वैल्यू हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 में, यानी कि इस i2 की वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2i1 इक्वल्स टू, अब इस i2 की जगह हम कितना रख सकते हैं i1 माइनस मेरा log 2 तो हो गया बाहर log 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 इंटू dx। अब इस 2i1 को इधर ले आते हैं i1 को हम, तो ये आ गया माइनस के i1, ये आ गया माइनस के log 2, उसका इंटीग्रेशन हो गया स्टूडेंट कितना x, तो ये आ गया 0 से पाई बाय 2 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो देखिए हम 2i में से i1 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा हमारे पास i1 आ जाएगा हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के log 2 और x की वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे हम पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0 तो 0, तो हमारे पास i1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स माइनस पाई बाय 2 log 2 आ गई। अब इस i1 की वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। 3 इक्वेशन क्या थी हमारे पास i इक्वल्स टू 2i1, ये थे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास i इक्वल्स टू 2i1। अब यहाँ पे i1 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई माइनस पाई बाय 2 log 2, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया तो i कोस्ट हो गया माइनस के पाई और ये हो गया log 2, ये फाइनल आंसर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है गाइस। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांसेस ज्यादा हैं आपके पास क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कराया है और इस क्वेश्चन को आप टिप द फिंगर करिएगा, इस साल इसके चांसेस आपका 100% बन रहे हैं गाइस। टाइप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और मैं डेली आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो 226 में आने वाले हैं क्वेश्चंस उनको मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।